देश में फिर एक बार कोविड-19 के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोरोना की नई लहर आने वाली है। दरअसल साल 2025 में पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। टोटल एक्टिव केस 1009। एक हफ्ते के दौरान 752 केस, मौत 7। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत में कोरोना के टोटल एक्टिव केस 1009 पर पहुंच गए हैं, जिनमें से 752 केस ऐसे हैं जिनकी पुष्टि पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई है। वहीं कोविड की वजह से देश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोविड से मौत हुई है। माना जा रहा है कि भारत में कोविड के बढ़ते केस 2 नए वेरिएंट्स की वजह से हैं, जिनका नाम NB181 और LF7 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वाले वेरिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। इन्हें अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं बांटा गया है। इसीलिए फिलहाल कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि कोविड को लेकर देश में जो लोग सावधानियां पहले बरतते थे, जैसे मास्क पहनना, हाथों को साबुन से धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, उनका पालन शुरू कर देना चाहिए। ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो इसलिए हमको उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे घर में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, या जिनमें इम्यूनिटी कम है, कोई पेशेंट लिवर का है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है, उनको बचाने के लिए हमें एहतियात ज़रूरी है। और हम ये भूल रहे थे मास्क, इसको याद दिलाने के लिए वेरिएंट आए हैं। ये हमारी और बीमारियों से भी हिफाजत करेंगे, निमोनिया से भी करेंगे, वायरल इलनेस से भी करेंगे और पोल्यूशन से भी करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। न तो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराहट, किसी परिवार को नहीं, किसी समाज राज्य कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली में कोविड के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक की। उन्होंने अस्पतालों को ऑक्सीजन स्टॉक, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स, दवाइयों, वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। दिल्ली 200% तैयार है, दिल्ली के डॉक्टर्स, स्टाफ सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, बार मैं बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक नोवेल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में रह रहा है, जो मुझे देखने में दिखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जहां इंदौर और उज्जैन से कोविड के केस सामने आए हैं। बीते 3 दिनों में इंदौर से 6 कोरोना पॉजिटिव केस आए, इनमें से 5 इंदौर के रहने वाले थे। एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्टेट से तो नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर एक एडवाइजरी जारी हुई कि जितने भी सारी और जो LRI की जो केसेस आ रहे, आप जो सीवियर वाले जो निमोनिया के केसेस आ रहे, तो इनके हमको पॉजिटिव केसेस आ रहे, उनको होम आइसोलेशन वगैरह करना और साथ ही साथ उनकी जीनोम सीक्वेंस भी कराना है ताकि जो नया वायरस है डिटेक्ट हो सके। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हफ्ते भर में ही यहां संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसने लोगों को डरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।